हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आज आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी की हेडलाइन देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड उभर कर आया है चाइना। जो पिछले कुछ सालों से इंडिया के साथ तो राइवलरी और टेंशन में था, अब खुद ही इंडिया को पार्टनर कह रहा है और दोनों देश मिलकर ड्रैगन एलिफेंट ड्यूएट जैसे फैंसी कंसेप्ट प्रमोट कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों का बैकग्राउंड देखा जाए तो ये शिफ्ट काफी सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन इसके पीछे कई स्ट्रेटेजिक और प्रैक्टिकल रीजन है जो एशिया की पॉलिटिक्स और दुनिया के पावर बैलेंस को भी रिशेप कर रहे हैं। तो चलिए इन सब को डिटेल में समझते हैं। रिसेंट पास्ट और रिलेशनशिप में सुधार। शुरुआत में 2020 के बाद गलवान वैली में जो कन्फ्रंटेशन हुआ था उसने दोनों कंट्रीज के रिश्ते बहुत खराब कर दिए थे। LAC पर हमने मिलिट्री बिल्डअप, ट्रेड बैन्स और डिप्लोमेटिक चिल देखा, लेकिन अब 2025 में जब इंडिया और चाइना अपने डिप्लोमेटिक टाइज के 75 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, दोनों तरफ से एक नए मेल्ट यानी बर्फ पिघलने की शुरुआत हो गई है। अब रेगुलर हॉटलाइन टॉक्स, हाई लेवल मीटिंग्स, जॉइंट बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट और डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। इवन स्टूडेंट्स एक्सचेंज, कल्चरल प्रोग्राम्स और बिजनेस समिट में दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सब दिखाता है कि पहले जैसे टेंशन अब हल्के पड़ रहे हैं और कोऑपरेशन की तरफ एक नई बिगनिंग हो रही है। ड्रैगन एलिफेंट ड्यूएट कंसेप्ट का मतलब, चाइना ने अब ड्रैगन एलिफेंट ड्यूएट का मेटाफोर यूज करना शुरू किया है, जहां ड्रैगन चाइना को सिंबलाइज करता है और एलिफेंट इंडिया को। इसका मेन पॉइंट ये है कि ये दोनों बड़ी एशिया पावर आपस में कॉम्पिटिटिवनेस में एनर्जी वेस्ट ना करें, बल्कि मिलकर रीजनल और ग्लोबल लेवल पर बैलेंस क्रिएट करें। इस ड्यूएट का एम्फेसिस है कि दोनों देश अपने ट्रेडिशनल इशू को थोड़ा साइड में रखकर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन और जॉइंट ग्लोबल लीडरशिप पर फोकस करें। ये एक तरह से एक डिप्लोमेटिक डांस है, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन गोल कॉमन प्रॉस्पेरिटी का है। स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। चाइना का एटीट्यूड बदलने के पीछे मल्टी लेयर स्ट्रेटजीज है। सबसे पहली बात, अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वेस्ट, खासकर अमेरिका और यूरोप हर तरफ से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और इंडिया और चाइना दोनों ही इस प्रेशर को फील करते हैं। वेस्ट की स्ट्रेटेजिक अलायंस, सैंक्शंस और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस ने चाइना को फोर्स किया है कि वो अपने रीजनल पार्टनर जैसे इंडिया के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करे और एक यूनाइटेड एशियन फ्रंट बनाए। इसी के अंदर सप्लाई चेन डिसरप्शन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नीड्स, एनर्जी ट्रांजिशन और रीजनल सिक्योरिटी को बैलेंस करना भी जरूरी हो गया है। चाइना जानता है कि अगर इंडिया के साथ कंपटीशन में रहेगा तो वेस्ट का फायदा होगा, लेकिन अगर इंडिया को पार्टनर बनाता है तो दोनों मिलकर अपनी बार्गेनिंग पावर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक कोलैबोरेशन का एडवांटेज। इकोनॉमिक एंगल से भी इंडिया और चाइना का कोऑपरेशन दोनों के लिए विन विन हो सकता है। फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, रेयर अर्थ और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज में कोलैबोरेशन से सप्लाई चेन स्टेबल हो सकती है। चाइना को अपने एक्सपोर्ट्स के लिए नए मार्केट चाहिए, जबकि इंडिया को इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल की जरूरत है। ट्रेड एग्रीमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर्स इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप कोलैबोरेशन के साथ साइड की इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। साथ ही अगर दोनों ज्वाइंटली एक्ट करते हैं तो ब्रिक्स और SCO जैसे इंटरनेशनल ग्रुप में उनका वेट बढ़ जाएगा और वेस्ट सेंट्रिक ग्लोबल ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंजेस, सस्पिशंस और रियलिज्म, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल नहीं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट जैसे अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन या LAC पर ट्रस्ट डिफिशिएट अभी भी क्लियर नहीं है। लोगों और पॉलिटिशियन दोनों तरफ स्पेक्टिज्म है
कहीं ये सडन फ्रेंडशिप सिर्फ स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग तो नहीं, क्रॉस बॉर्डर स्किर्मिशेस या इकोनॉमिक राइवलरी भी कभी कभी सरफेसिंग करते हैं। दोनों देशों ने नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स भी रेगुलरली फ्रिक्शन क्रिएट करती है। इसलिए ड्रैगन एलिफेंट डुएट एक कॉशियस एक्सपेरिमेंट है, एक होपफुल अटेम्प्ट तो है, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, चाइना का इंडिया को पार्टनर लेवल करना, ड्रैगन एलिफेंट डुएट जैसे डिप्लोमेसी चलाना एक सिंबॉलिक, स्ट्रैटेजिक और प्रैक्टिकल मूव है। ये दोस्ती की नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन असली टेस्ट तो टाइम और सिचुएशन का प्रेशर ही करेगा। क्या ये कोऑपरेशन एक्चुअल रिजल्ट लाता है या सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित रहता है? फिलहाल ये एशिया की पॉलिटिक्स को एक नए फेज में ले जाने वाली डेवलपमेंट है, जिसका इम्पैक्ट इंडिया यूथ इकोनॉमी और लॉन्ग टर्म रीजनल पीस पर पड़ेगा। फ्यूचर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए इस नए मूड का ऑब्जर्वेशन सबको करना चाहिए। अब आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।